हम्म। ओ, अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में आज के ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु से प्राप्त भगवान की कृपाओं का जीवन में और जगत में अनुभव करें। दिन भर जीवन भर को आध्यात्मिक और सार्थक बनाने करने के लिए जीवन की दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से हो, अंतकरण की पावन और पवित्रता से हो, जिससे जीवन उत्तम बने, अच्छे कर्म हो, अच्छी भावनाएं हो, आत्मा का उत्थान हो, हृदय में अंतकरण में नूतन अध्यात्म के कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो। सो आइए सर्वप्रथम भगवान की भावना को भीतर शरीर में प्रभु के गुणों को स्मरण करते हुए, भगवान की कृपाओं को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव पैदा करें। भगवान के दिए जीवन को अनुभव करें। भगवान के दिए शरीर को अनुभव करें। इस शरीर से जुड़ी उन तमाम चीजों को अनुभव करें जिनसे इस शरीर को शक्ति मिलती है, जिससे इस शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे इस शरीर को अपने सारे कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वो सभी पदार्थ जिन्हें सीधे भगवान अपनी व्यवस्था से बनाते हैं या फिर भगवान के दिए दिमाग से इंसान भगवान के लिए बनाए पदार्थों को लेकर बनाता है। इस प्रकार जीवन और जीवन के आधारभूत तत्वों को, पदार्थों को ध्यान में लाकर भगवान की कृपा के रूप में इस जीवन को अनुभव करें। आती जाती श्वास को अनुभव करें। जीवन को, देह को, श्वास को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा हृदय में उभारते हुए जो भी अनुकूल आसन हो, आलती पालती हो, जिसमें ध्यान पर्यंत आप सुखपूर्वक बैठ सके, वो लगा लीजिए। आलती पालती पर बैठकर, आसन में बैठकर कमर, पीठ
और गर्दन को अनुभव करें। अनुभव करें और सीधा रखें पर सहज रखें। रीढ़ में खिंचाव, अकड़न जकड़न, तनाव न हो, सहजता हो। नेत्र बंद हो, पलकें सहज हो। भौरों में खिंचाव, मांसपेशियों पर दबाव न हो। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक भगवान के बनाए इस महान शरीर को अनुभव करें। भगवान से प्राप्त इस अद्भुत पुरस्कार, कृपा, प्रेम को अनुभव करें। जिस नौका में संसार रूपी भवसागर से प्राणी तरता है, पार होता है, उस नौका को अनुभव करें। इसमें बैठे नाविक को, स्वयं को, अपनी आत्मा को अनुभव करें। इसके निर्माता विधाता को, जीवनदाता भगवान को, उनकी इस नौका रूपी, देह रूपी कृपा में अनुभव करें। भगवान को हृदय से, हृदय के भावों में भगवान के प्रति श्रद्धा अनुभव करें। इस प्रकार पूरे शरीर को ही प्रभु का मंदिर, प्रभु की कृपा समझें। इस रूप में इस पूरी देह को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, अस्थि से त्वचा तक, त्वचा से अस्थि तक अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास प्रश्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें। दोनों नथुनों में अपने मन को ले आए। नथुनों के अंदर मन को फैला दें। जब बाहर से भीतर श्वास आए, जिस श्वास को आपने लंबा गहरा कर लिया है, उसे फिर धीरे धीरे भीतर लेंगे। लेते हुए उसे अनुभव करें। जब आप उसे अनुभव कर रहे होंगे, उस समय जो उस अनुभूति का आपकी देह पर, मन पर, अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा, उससे आसन भी स्थिर होगा, सुखात्मक भी होगा, ध्यान पर्यंत आसन की स्थिति भी अच्छी बनेगी, मन भी शांत होगा, चित्त भी एकाग्रचित होगा, शरीर के अंदर सुखानुभूति भी बढ़ेगी। तो मन को नथुनों से हृदय तक ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को लें। श्वास को लेने के बाद श्वास को रोकें और फिर भगवान के ओम नाम का जप करें एक बार। फिर करने के बाद फिर श्वास को, प्रश्वास को बाहर निकालें, छोड़ दें। उसके बाद में फिर श्वास लें। बीच में सांस लेने की जरूरत पड़े तो सामान्य श्वास लेकर सहज कर लें स्वयं को। जिनकी छोटी सांस है वो छोटी लें, जो ज्यादा लंबी ले सकते हैं, रोक सकते हैं, वो लंबी ले लें अपनी सुविधा के अनुसार। जिद न करें, अपनी सुविधा के अनुसार। तो लंबा गहरा श्वास को करके धीरे धीरे लें, फिर रोक के प्रभु के नाम का जप करें। जब श्वास ले रहे होंगे, उस समय श्वास की अनुभूति के साथ पूरी देह को भी अनुभव करें। देह का जो अनुभव होगा वो बहुत सुखद होगा। उससे आपके अंतःकरण में सात्विक संस्कार बनेंगे। अध्यात्म के प्रति आपके भीतर रुचि के भाव अधिक प्रबल होंगे। आपको बहुत सुकून और दिव्य अनुभूति होगी। अपनी देह की अनुभूति इस प्रकार शायद कभी ना करें। यहाँ पर वैसी अनुभूति हो तो प्रारंभ करें।
2-3 मिनट यही प्रयोग करें। इसके बाद में 3 मिनट बाद में फिर 2 मिनट दिव्यनाद का प्रयोग करें। उसे कानों के भीतर के आकाश में सुने। दिव्य प्रकाश का प्रयोग करें। भ्रुकुटी में जहां मस्तिष्क पर तिलक लगाते उसके पीछे अंदर से देखना है तो फिर भीतर दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। जहां महिलाएं सिंदूर भरती है मांग में, वहां से लेकर ऊपर के होंठ तक एक वृत्त बनाएंगे, गोलाकार चक्र बनाएंगे। उसके पीछे अंदर से देखेंगे, उसके बीच में इस भाग पर देखेंगे कोई मांसपेशियों में दबाव, कोई तनाव नहीं बनाएंगे। आराम से देखेंगे तो अपने आप दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। पहले 3 मिनट देह की अनुभूति श्वास प्रश्वास के माध्यम से और श्वास लेकर रोककर फिर प्रभु के ओम नाम की मानसिक जप करते हुए अनुभूति करेंगे। 3 मिनट ये करके अंतिम के 2 मिनट दिव्यनाद का और दिव्य प्रकाश का प्रयोग करेंगे। प्रभु के नाम का जप करते ओ प्रारंभ कीजिए। मैं मौन होता हूँ। कीजिए प्रारंभ। और पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से इस तत्व की बात को समझें कि प्रभु से बड़ा हम पर कोई उपकार करने वाला नहीं। इस समय हम भगवान की कृपा और उनके प्रेम से ही जी रहे हैं। शरीर उनका है, शरीर के भीतर की व्यवस्था उनकी है, शरीर के भीतर के सारे उपकरण उनके हैं, ये संसार उनका है, सब कुछ उनका है। उनके प्रति कितनी श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, इसे महसूस करते हुए सर्वभाव पूर्ण मनोयोग से प्रभु का ध्यान करें, ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्रभु के निज नाम ओम के मानस जप से देहानुभूति और दिव्यनाद के श्रवण से, दिव्य प्रकाश के दर्शन से स्वयं को प्रभु से जोड़ते हुए पूरी देह को, जीवन को, जीवन और देह के धारण करने वाले तमाम खाद्य पेय पदार्थों को, उनका आधार, उनका रचयिता ईश्वर को, ईश्वर की व्यवस्था को जानते समझते अनुभव करते हुए अब आइए पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु के ओमकार मुख्य निज नाम की मकार मात्रा से गृहीत प्रभु के ईश्वर नाम, ईश्वर स्वरूप का पुनः ध्यानमय चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हमने प्रभु के ध्यानमय चिंतन में जाना कि वे भगवान इष्टे असौ ईश्वरः सर्वैश्वर्यवान् यो भवेत् स ईश्वरः, जिसका सत्यशील, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। वे भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। सबके हृदयों के सम्राट राजा हैं। सबके हृदय में निवास करते हुए सारे जगत में निवास करते हुए वस्तु वस्तु में निवास करते हुए सबके हृदय को अपना घर, अपना मंदिर, पृथ्वी को, चांद सूरज को, अन्य ग्रह उपग्रहों को, सौर परिवार, आकाश गंगा, पूरे ब्रह्मांड को अपना शरीर बनाते हुए, इन सब में स्वयं निवास करते हुए, इन सब के परमाणुओं को अपनी योजनानुसार व्यवस्था में गति कर देते हुए, नियमों में बांधकर सारे जगत को चलाते हुए, सारे जगत के स्वामी, वस्तु मात्र के निर्माता, समस्त पदार्थों के दाता, उस विधाता की उपस्थिति को हमने संपूर्ण जगत में अनुभव की। भगवान वेदव्यास ने उस महान प्रभु का गुणगान करते हुए महाभारत में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण के मुंह से महर्षि वेदव्यास क्या लिखवा रहे हैं, क्या कहलवा रहे हैं, और खुद महाभारत ग्रंथ में जो कहलवाया है उसे लिख रहे हैं। पूरे भावी भारत को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के हृदय देश में बैठा हुआ है। सबका हृदय भगवान का मंदिर है। जो हृदय में बैठा परमात्मा है वही परमात्मा भ्रामयन् सर्वभूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं, जड़ भूत हैं और चेतन भूत है। चेतन भूत, भूत उसे कहते हैं जो उत्पन्न हो गया हो, जिसने जन्म ले लिया हो, वो चेतन भूत है। हम सब भूत हैं। भूत का मतलब जन्म ले लेना, यानी भूतकाल, जिनका जन्म हो गया है। और जो जड़ पदार्थ है जिनका जन्म हो गया है, सूरज का हो गया, चंद्रमा का हो गया, पृथ्वी का हो गया, जल अग्नि वायु आकाश का हो गया। इन पांच भूतों से असंख्य चीजें बन गई, बड़े बड़े सागर बन गए, नदियां बन गई, बड़े पर्वत पहाड़ बन गए, वन बन गए, वन बन गए। धरती पर जो भी कुछ बना है ये सब भूत है। सर्वभूतानां, समस्त भूतों में, सूरज के अंदर भी, मनुष्य के हृदय में भी, पानी के अंदर भी, मनुष्य के मस्तिष्क में भी, पृथ्वी के अंदर भी, मनुष्य के शरीर में निहित पृथ्वी के तत्वों में भी, जल में भी, और जल जो शरीर में है उस जल में भी, अग्नि में भी, और शरीर में जो प्राण है उनमें भी, वायु में भी, और शरीर में जो प्राण है उनमें भी, अग्नि में और देह के अंदर जो उष्णता है उसमें, पूरे शरीर में भगवान है। उनकी व्यवस्था जहाँ है वहां वो है। और सबको भगवान भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे किसी यंत्र को कोई मनुष्य घुमाए, जैसे बैल कोलू को, तेल निकालने वाली घानी को घुमाता है, जैसे इंजन पूरी गाड़ी को चलाता है, जैसे ड्राइवर पूरी बस को, ट्रेन को, हवाई जहाज को, पानी के जहाज को चलाता है, और जैसे वो रेंट चलाने वाला, चक्री को चलाने वाला, रेंट वाला पूरी चक्री को घुमाता है। भगवान अपनी व्यवस्था से पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहे हैं, परमाणु परमाणु को घुमा रहे हैं। सूरज घूमता है तभी तो सुबह और शाम होती है। सूरज घूमता है तभी तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूरज घूमता है तभी तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु आती जाती है। सूरज घूमता है तभी तो 12 राशियां बदलती। सूरज घूमता है तभी तो सर्दी, गर्मी, बरसात होती है। और सूरज न घूमे तो पृथ्वी भी न घूमे, फिर चंद्रमा भी न घूमे, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम ये भी न घूमे, और ये न घूमे तो सब कुछ समाप्त। तो भगवान सबको घुमा रहा है। सूरज से, सूरज को घुमा रहा है तो सूर्य से बाकी सब घूम रहे हैं, सूर्य के आकर्षण बल पर। एक छोटे से बच्चे ने
एक फेरक नीली। इधर से वो हवा मारता है तो उसके ऊपर की बॉल गोल गोल घूमती। बाइक चलाने वाला चलाता है तो बाइक चलती है। वैसे ही भगवान सब कुछ को अपनी व्यवस्था से चला रहे, लेकिन प्रभु सर्वज्ञ पूर्णज्ञ हैं। उन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि उन नियमों में एक बार पदार्थ को, वस्तु को, किसी भी लोक को, सूर्य को, चंद्रमा को एक बार गति दी और उसके बाद में उनकी गति बंद नहीं होती। वो गतिमान रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो भगवान सबको घुमा रहे हैं। मनुष्य के शरीर के परमाणु भी जैसे सूर्य के घूमने से दिन रात बनते हैं, महीने बनते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वर्ष बनते हैं, चीजें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी उत्पन्न होता है और एक समय पे नष्ट होता है। इसका भी हर पुर्जा नए से पुराना होता चला जाता है। जो जगत में हो रहा है वो मनुष्य के शरीर में हो रहा है, जो मनुष्य के शरीर में हो रहा है वो सब सृष्टि में हो रहा है। तो जैसे सूर्य को प्रभु घुमा रहे हैं, सौर परिवार को, सौर परिवार क्यों घूम रहा है? क्योंकि भगवान आकाश गंगा को घुमा रहे हैं। और आकाश गंगा क्यों घूम रही है? क्योंकि प्रभु पूरे ब्रह्मांड के परमाणु परमाणु को धारण किए हुए सबको घुमा रहे हैं। तो एक दूसरे के आकर्षण से सब घूम रहे हैं, लेकिन किसी से टकरा नहीं रहे, क्योंकि सबकी दूरी, सबकी परिधि, सबकी सीमा पहले से भगवान ने तय कर रखी। कोई किसी से नहीं टकराता। अनंत काल से ये चला आ रहा है ब्रह्मांड। इतने पदार्थ, इतने सौर परिवार, एक आकाश गंगा में करोड़ों सौर परिवार। पर कभी किसी से कोई नहीं टकराता। आदमी तो भीड़ में टकरा जाते, लेकिन आदमी जब दूरी बना के रखे तो कहाँ कोई टकराता। आदमी तो ज्ञानी है, वो तो जानता है, उसमें तो चेतना है, पर इन जड़ पदार्थों में कोई चेतना नहीं, लेकिन फिर भी नहीं टकराते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन सारे जड़ पदार्थों को उस चेतन परमात्मा ने संभाल रखा है, पकड़ रखा है, धारण कर रखा है अपनी व्यवस्था के हाथों से, और नियमों में सबको बांध रखा है। इसलिए क्योंकि इनमें चेतना, समझ नहीं, ये कभी भी भगवान की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उन्हें लांघ नहीं सकते। मनुष्य चेतन है, मनुष्य भगवान के नियमों का उल्लंघन कर जाता है और उसका दंड पाता है। उसका दंड पाता है, उसकी मनुष्य को सजा मिलती है। सो भगवान गीताकार ने कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस महान तत्व को जीवन में, जगत में, स्वयं में, ब्रह्मांड में अनुभव करें कि प्रभु सब कुछ को घुमा रहे हैं। किस किस को घुमा रहे हैं?
एक एक पदार्थ पर जाएं, विचार करें। मनुष्य की बुद्धि में, उसके अंतःकरण में बड़ी शक्ति है। जब वो इन पर विचार करता है तो फिर उसकी बुद्धि उसको अनुभव कराती है। विचार करते करते मनुष्य विश्लेषण करता है। विचार करते करते बुद्धि से समझता है कि यदि इन जड़ पदार्थों में अपनी समझ नहीं तो फिर ये तो कभी के टकरा जाते। अब रास्ते में चलते हुए मनुष्य कहाँ टकराते, लेकिन जैसे ही समझदारी खो दें, लापरवाही करें, ध्यान न रखें तो फट से टकरा जाते हैं। पर ये जड़ पदार्थों में तो अकल है नहीं, इनमें तो समझ है नहीं। ये तो जानते नहीं कि कब कौन इनसे टकरा रहा है और उससे क्या हानि लाभ होगा। क्योंकि ये इसलिए नहीं टकराते क्योंकि इनमें समझ नहीं, ये दूसरों के नियमों में, प्रभु के नियम में बंधे हुए। हम सब के लिए भी भगवान ने जीवन की कल्याण के नियम बनाए। ये नहीं टकराते इसलिए सबका कल्याण हो रहा है। ये जिस दिन टकरा जाएंगे उस दिन ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये टकराएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने इन सबको संभाल रखा है। अब मनुष्य टकरा जाता है क्योंकि मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो पाप से टकरा जाता है, वो लोभ से टकरा जाता है, वो मोह से टकरा जाता है और चकनाचूर हो जाता है। तमाम प्रकार के प्रलोभनों में मनुष्य उलझ जाता है। तमाम प्रकार के प्रलोभनों में मनुष्य उलझ जाता है और क्षति को प्राप्त होता है। तो भगवान के इस महान स्वरूप को अनुभव करें, जिसमें प्रभु समस्त प्राणियों के हृदय में बैठे हैं और सारे जगत को, विश्व को और मनुष्य के शरीर को, शरीर की सारी गरारियों को, सारे पुर्जों को, सारे अंग प्रत्यंगों को अपनी व्यवस्था में चला रहे। कभी हमारी आंख कान से नहीं टकराती, कभी हमारी घ्राण इंद्रिय हमारी नेत्र इंद्रिय से नहीं टकराती, अर्थात कभी नाक देखने का काम नहीं करता और आंख सूंघने का काम नहीं करती, कान बोलने का काम नहीं करता और जिह्वा हमारी श्वास लेने का काम नहीं करती, पैर हमारे हाथ का काम नहीं करते, हाथ हमारे पैर का काम नहीं करते। सब अपना अपना काम करते क्योंकि सब में व्यवस्था है। प्रभु की इस महान व्यवस्था के सुंदर जाल को, जिससे समस्त प्राणियों को जीवन मिल रहा है, इसको देखें। मैं मौन होता हूँ, 2-3 मिनट इसका अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार हम इस महान तत्व को समझ सकते हैं कि भगवान इस सारे जगत को धारण कर रहे हैं और इसको अपनी व्यवस्था में चला रहे हैं। इसी से ही समस्त प्राणियों का पालन पोषण हो रहा है, सबको जीवन मिल रहा है और इस महान कार्य को करने वाले प्रभु का नाम ईश्वर है। ईश्वर उसे कहते हैं जिसका ऐश्वर्य हो। प्रभु का ऐश्वर्य कहाँ नहीं है। जहाँ जो रचना है, जो प्रतिभा है वस्तुओं में, वस्तुओं के निर्माण में जो कौशल है, वह ऐश्वर्य ही तो है। मनुष्य ने जो चमत्कार धरती पर किए हैं, ये सब मनुष्य की बुद्धि की प्रतिभा है। ये मनुष्य का ऐश्वर्य कहलाता है। उसका उत्कर्ष ही उसका ऐश्वर्य है। पर अंत तो गत्वा मनुष्य को सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति बुद्धि से होती और बुद्धि का दाता, बुद्धि का निर्माता भगवान है, तो समस्त ऐश्वर्य का अंत तो गत्वा वही स्वामी है। यो असौ सर्वेषु वेदेषु पठ्यते अनध ईश्वरः अकार्यो निर्व्रणो ह्यात्मा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यो असौ ईश्वरः लोक लोकांतरों के अधिष्ठाता होने से, अभिध्यान मात्र से, उनकी रचना करने से, ईशन कर्ता होने से, इनको गति देने से, इनके परमाणु में ईक्षण क्रिया करने से अथवा निरूपाधिक होने से, ऐश्वर्यवान होने से, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, वे भगवान सर्वेषु वेदेषु अनध इति पठ्यते। सब वेद जिन्हें प्राणदाता कहते हैं, जीवन दाता कहते हैं अथवा सृष्टिकर्ता कहते हैं, उस प्रभु का नाम ईश्वर है। यो असौ ईश्वर है, जो इन लोक लोकांतरों का स्वामी है, अधिष्ठाता है, जो अभिध्यान मात्र से अर्थात संकल्प मात्र से सबको संचालित कर रहा है। जैसे हम अपने मन को शरीर में जहां चाहे वहां ले जाते, संकल्प मात्र से ले जाते हैं। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कोई कष्ट नहीं होता। मन को हम इच्छा मात्र से ले जाते। ये मन हमारे शरीर में हमारी इच्छा मात्र से कैसे एक जगह से, एक अंग से दूसरे अंग पर जाता, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय से जुड़कर उसके विषय को भीतर बुद्धि तक पहुंचाता है। कैसे? प्रभु की व्यवस्था से और आत्मा के संकल्प से। इसी प्रकार भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था करी और भगवान के संकल्प मात्र से वो व्यवस्था संचालित हो रही।
जैसे हमारा मन हमारे संकल्प मात्र से क्रिया कर रहा है। संकल्प मात्र से पीछे की स्मृतियां चित्त में उठ जाती हैं और वृत्ति बनकर चलने लगती। संकल्प मात्र से, वैसे भगवान संकल्प मात्र से सारी सृष्टि को कर रहे हैं। अभी ध्यान मात्र से सब पदार्थों की रचना कर रहे हैं, हमारे लिए भोजन बना रहे हैं, वृक्षों पर फल फूल लगा रहे हैं, सब्जियों के पौधों पर सब्जियां उगा रहे हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पौधे जन्म लेते हैं, बीज अंकुरित होते हैं और अलग अलग दालें, अलग अलग अनाज उत्पन्न करते हैं। असंख्य फल, अनगिनत सब्जियां और अनगिनत अन्य अन्य चीजें हम सबके लिए भगवान बनाते हैं, संकल्प मात्र से। उनके संकल्प, उनके नियम और उनकी व्यवस्था में सृष्टि का तार तार बंधा हुआ है। अणु अणु उनकी गिरफ्त में, उनकी व्यवस्था में। कोई भी इधर से उधर उल्टे काम नहीं कर सकता। उल्टे काम केवल आदमी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उसे स्वतंत्रता दी है कि वो अपने मन मुताबिक रास्ता चुने। क्योंकि संसार में कर्म अनेक है, वो स्वतंत्रता से अपने लिए बढ़िया कर्म चुने। स्वतंत्रता से वो इस संसार में अलग अलग काम करे, ताकि 100 कार्य हैं तो उनको बांट लें, ताकि वो 100 कार्य संपन्न हो और उनसे जुड़े सब लोगों को सुख मिले। एक ही आदमी कपड़े बनाए, जूते बनाए, छाता बनाए, मोटर कार बनाए, एक ही आदमी होटल लगाए, किराने की दुकान लगाए, चरखी चलाए, एक ही आदमी बजाज बने, स्वर्णकार बने, लोहकार बने, टठेरा बने, ये सब संभव। कर्म अनेक है, इसलिए मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी, तो अपनी अनुकूलता से चुन ले। तो क्षत्रिय बन, वैश्य बन, ब्राह्मण बन, शूद्र बन, सेवा कर, वो तेरे ऊपर निर्भर है, तुझे क्या बनना है। प्रभु ने पूरे वेदों में, चारों वेदों में, हजारों ऋचाओं में जो पद हैं, वाक्य हैं, उन अनंत पदों पदार्थों में कहीं भी ये नहीं कहा कि तू पाप की राह पर चल, अन्याय के पथ पर चल, बुरा काम कर। भगवान ने सर्वत्र उसका कल्याणकारी मार्गदर्शन किया। पर फिर भी मनुष्य दूध दही होते हुए भी शराब पीने जाता है। अनंत खाने पीने की चीजें बनाने के लिए अन्न अन्नादि होने पर भी, मावा मिष्टान होने पर भी, पकवानों पर पकवान होने पर भी, इतने प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के अन्न, इतने प्रकार के फल फूल होने पर भी मांस खाने जाता है। धर्म में इतना सुख है, धर्म में इतनी शांति है, धर्म में इतना आनंद है, धर्म में इतना मान सम्मान है, धर्म में इतनी इज्जत है, इतना सुकून है, इतना निर्भय है धर्म। कहीं भय नहीं, कहीं डर नहीं, कहीं चिंता नहीं, कहीं फिक्र नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो यथार्थ धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसमें आनंद ही आनंद है। फिर भी आदमी उसे छोड़कर अधर्म में जाता है। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त नहीं करने पर बुद्धि मनुष्य की अधर्म की ओर झुक जाती। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी, अपना रास्ता खुद चुनो, पर किसी को भी गिरने का संदेश नहीं दिया, गिरने से डराया।
बुरा करने वाले को भयभीत किया, बुराई के लिए मनुष्य के मन में डर रखा, दंड का विधान किया, नरकों का विधान किया, दुखों का विधान किया। आदमी फिर भी आलसी प्रमादी होकर, लोभी लालची होकर, विवेक को खोकर पाप करता है और नाना दुखों को पाता है। कौन है ईश्वर जो सारे लोकांतरों का धारण कर रहा है? कौन है ईश्वर जो अभी ध्यान मात्र, संकल्प मात्र से सारे जगत के लोकांतरों को संचालित कर रहा है? कौन है ईश्वर जो परमाणुओं में ईक्षण क्रिया करता है और उनको अपने ज्ञान के अनुसार घुमाता है, उनसे नाना प्रकार की सृष्टियां रचता है? कौन है ईश्वर जो समस्त उपाधियों से परे निरुपाधि है और जो तमाम ऐश्वर्यों का धारण करता है, जो समस्त उपाधियों का स्वामी है? वो ईश्वर है, उसे ईश्वर कहते हैं। वो भगवान सर्वेषु वेदेषु अनंत इति पठ्यते। वो समस्त वेदों में समस्त प्राणियों का पिता कहा गया है। वो समस्त प्राणियों का जीवन दाता कहा गया है। उसको उपनिषदों ने प्राणों का प्राण कहा है, आत्माओं की आत्मा कहा है। उसे सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी कहा है। वो अकार्य है, वो नित्य है, वो अव्रण है, वो अविकारी है। ऐसा जो भगवान है, वे भगवान में मनः, मेरे मन को, उपासक के मन को, हमारे मन को शिव संकल्प, अच्छे विचारों वाला करते, अच्छी भावनाओं वाला करें। अस्तु ऐसी कृपा हम पर करें भगवान की, हमारा मन भगवान के ज्ञान के अनुरूप हो, वेदानुसार हो, जीवन में मंगल और कल्याण का सूत्रधार बने। वही परमात्मा हमारे जीवन का जीवन है, जीवन का आधार है, प्राणों का प्राण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचम सहु प्राणस्य प्राण। वो दीनानाथ भक्तवत्सल भगवान, समस्त प्राणियों का पिता, वो परमात्मा जिसका नाम ईश्वर है, वो परमेश्वर श्रोत्रस्य श्रोत्रम, हमारे श्रोत्रों का, हमारी श्रवण इंद्रिय की भी इंद्रिय अर्थात उसका स्वामी, उसका निर्माता है। मनसो मनो, वो हमारे मन का भी, मन हमारे मन का भी पिता, उसका भी जन्मदाता, उसका भी सृजन करता, उसका भी स्वामी। यद वाचो ह वाचम, और हमारी वाणी का भी वाणी है प्रभु, उसका भी निर्माता है। और अंत में कहा कि वो प्राणों का प्राण है। वो भगवान हमें उत्तम भाव वाला करे, वो भगवान हमें अच्छे संकल्प वाला करे, जिसका ये वैभव है जगत में, जिसके ये चांद सूरज सितारे हैं, जो सारी रात आकाश में रोशन अंतरिक्ष को हमें अनुभव कराते हैं। ये सब भगवान की महिमा है। तो जगत में जिधर भी नजर जाए उधर भगवान की महिमा ही महिमा नजर आती। जो ये रचना है यही महिमा है। पदार्थों में जो ये प्रतिभा है, कौशल है भगवान का, यही ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य को हम नमन करें, जो पेड़ में है, जो फल में है, जो फूलों में सुगंध है, जो फलों में मिठास है, जो नाना पदार्थों में नाना रस है, स्वाद है। चांद सितारे, धरती आकाश, नदियां सागर, वन उपवन, ये पहाड़ पर्वत झरने हैं, ये जीवन है, ये पशु पक्षी, सब कुछ, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। जो प्रभु ने रचा है वो भगवान का ऐश्वर्य है।
इस प्रकार सर्वभाव सब जगत में और सब जगत को उस विधाता का मानते हुए सब में ओतप्रोत उसे अनुभव करते हुए उसका धन्यवाद करें। इस महान ईश्वर के ईश्वर स्वरूप को अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु के इस महान ईश्वर स्वरूप का अनुभव करें। ओम कीजिए। ओ ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए उनके प्रति स्वयं को कृतज्ञ धन्यवाद के भाव से भरा अनुभव करते हुए अब स्वयं को इस भाव के साथ अपनी अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर लाएं। अंग प्रत्यंगों में दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हम सब भगवान के ईश्वर स्वरूप को जीवन में धारण करें और इस रीति से जीवन को जिएं कि हम भगवान के सुपथ की ओर बढ़ सकें, कुपथ से अपने आप को बचा सकें।
भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम।